Hands! Hands! Come out! Contact on the ground. Come here. यह कहानी है डॉक्टर नेहा गुप्ता की, एक पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों की जान बचाने वाली डॉक्टर, जो आज अपनी ही 4 साल की बेटी की हत्या के आरोप में अदालत में खड़ी है। सवाल यही है, क्या सचमुच एक मां अपनी ही बच्ची की जान ले सकती है, या यह सब केवल एक भयानक हादसा था? नेहा गुप्ता का जन्म 1988 में हुआ और नेहा गुप्ता बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही। मेहनत और लगन ने उन्हें डॉक्टर बनाया। 2012 में नेहा ने भारत से मेडिकल स्कूल से स्नातक किया। इसके बाद वह अमेरिका आई और वहां अपनी मास्टर की डिग्री पूरी की। वह एडमंड, ओक्लाहोमा में रहती थी। यह स्थान ओक्लाहोमा सिटी से 14 मील उत्तर में है। 2019 में उन्हें ओक्लाहोमा में डॉक्टर का लाइसेंस मिला और उन्होंने ओक्लाहोमा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में पेडियाट्रिशियन के रूप में काम शुरू किया। यह अस्पताल यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा द्वारा संचालित है। नेहा ने यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंसेज सेंटर में सहायक प्रोफेसर और विजिटिंग रेजिडेंट शेड्यूलर के रूप में भी काम किया। ओक्लाहोमा में पीडियाट्रिशियन के रूप में उन्होंने बच्चों का इलाज किया और रेप्यूटेशन बनाई। यहीं उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर सौरभ तलाठी से। मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में और फिर शादी में। 2021 में उनकी जिंदगी में आई प्यारी बेटी आर्या। बाहर से देखने में यह किसी परफेक्ट फैमिली की तस्वीर लगती थी, लेकिन असली तस्वीर उतनी सुंदर नहीं थी। करियर की भागदौड़, घरेलू जिम्मेदारियां और शक संदेह ने रिश्ते को खोखला कर दिया। कहा जाता है कि नेहा को शक था सौरभ का किसी सहकर्मी से अफेयर है। वहीं सौरभ का कहना था कि नेहा बहुत कंट्रोलिंग हो गई थी और हर छोटी बड़ी बात पर शक करने लगी थी। लेकिन इन कठिनाइयों के चलते 2022 में दोनों ने तलाक के लिए आवेदन किया। 2024 में तलाक की कार्यवाही पूरी हुई। इसके बाद दोनों के बीच बच्ची की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई चली। एक वकील ने इस मामले को अत्यंत विवादित और जटिल मुकदमा बताया, जिसमें आक्रामक रणनीतियां, बार बार असाधारण राहत के लिए याचिकाएं और लंबी कार्यवाही शामिल थीं। कहा, नेहा ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और एक अस्थायी सुरक्षा आदेश प्राप्त किया, लेकिन बाद में सबूतों की कमी के कारण यह आदेश खारिज कर दिया गया। नेहा ने बेटी की कस्टडी की मांग की, पर अदालत ने इसे खारिज कर दिया। वकीलों की फीस भी विवाद का मुद्दा रही। अदालत ने आदेश दिया कि नेहा अपने पूर्व पति को $69,000 से अधिक राशि चुकाए और उनकी तनख्वाह से राशि काटने का आदेश भी जारी हुआ। 30 मई 2025 को उन्हें ओक्लाहोमा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। एक पीडियाट्रिशियन जिसकी पहचान उसके प्रोफेशन से थी, अचानक बेरोजगार हो गई। तलाक, कस्टडी की जंग और नौकरी का खोना, ये तीनों मिलकर उनके जीवन को असुरक्षा और तनाव से भर चुके थे। बुधवार 25 जून 2025 को नेहा गुप्ता अपनी 4 वर्षीय बेटी आर्या के साथ ओक्लाहोमा सिटी से फ्लोरिडा के एल पोर्टल पहुंची। यह स्थान मियामी के उत्तर में है। वे 156 नॉर्थ वेस्ट 90वीं स्ट्रीट स्थित एक एयरबीएनबी किराए के मकान में रुकी। यह 2200 वर्ग फुट का 3 बेडरूम वाला घर था, जिसकी कीमत लगभग $1.5 मिलियन थी। शुक्रवार 27 जून 2025 की रात के 3:40 पर नेहा ने 911 पर कॉल कर बताया कि उनकी बेटी स्विमिंग पूल में बेहोश पड़ी है। आपातकालीन सेवाएं पहुंची तो आर्या को पूल के गहरे हिस्से में पाया गया। उसे जैक्सन मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 4:30 बजे मृत घोषित कर दिया गया। उसी दिन वकील की मौजूदगी में नेहा ने पुलिस को बयान दिया। उनके अनुसार 26 जून को वह और आर्या समुद्र तट पर गए और जेट स्की चलाई। शाम 7 से 8 बजे के बीच लौटे, तब आर्या सो रही थी, इसलिए नेहा ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। रात 9 बजे उन्होंने बेटी को जगाकर खाना खिलाया और दोनों मास्टर बेडरूम में सो गए। करीब 12:30 वे सो गईं। 27 जून की सुबह 3:20 नेहा एक आवाज से जागी तो देखा कि बेटी बिस्तर पर नहीं है और स्लाइडिंग ग्लास डोर खुला हुआ है। उनका दावा था कि सोने से पहले उन्होंने दरवाजा लॉक किया था। बाहर जाकर देखा तो आर्या पूल में पड़ी थी। तैरना न जानने के कारण वह 10 मिनट तक उसे निकालने की कोशिश करती रही और फिर 911 पर कॉल किया। 29 जून 2025 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि आर्या के फेफड़ों या पेट में पानी नहीं था,
यानी उसकी मौत डूबने से नहीं हुई थी। उसके मुंह और गालों पर चोट के निशान थे जो दम घोंटने से मेल खाते थे। जब उसे पूल में डाला गया तब वह पहले से मृत थी। इसके अलावा उसके पेट में भोजन नहीं था, जिससे नेहा का यह दावा असत्य सिद्ध होता है कि बेटी ने 9 बजे रात का खाना खाया था। 30 जून 2025 को नेहा गुप्ता के खिलाफ प्रथम डिग्री हत्या का वारंट जारी किया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की और उसे दुर्घटनावश डूबने जैसा दिखाने की कोशिश की। 1 जुलाई 2025 को नेहा को एडमंड, ओक्लाहोमा से गिरफ्तार किया गया। Neha Gupta, come to the front door. Do it now. For U.S. Marshals, we have a warrant for your arrest. Come to the front door. Do it now. Neha. Hands! Hands! Come out! Contact. On the ground. Come here. नेहा के वकीलों का पक्ष। आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। नेहा ने जांच में 100% सहयोग किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन पर हत्या का आरोप लगेगा। वह हमेशा पुलिस को एक जैसे बयान देती रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि शेरिफ विभाग ने इतनी जल्दबाजी में गिरफ्तारी क्यों की। उनकी तलाक वकील ने भी कहा कि नेहा एक संवेदनशील और समर्पित मां है। वह अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है। यह उनके स्वभाव के विपरीत है। उनके अनुसार यह एक दुखी मां है, अपराधी नहीं। सच्चाई सामने आने पर नेहा की बेगुनाही सिद्ध होगी। फ्लोरिडा स्टेट का मानना है कि सबूत हत्या की ओर इशारा करते हैं। कस्टडी विवाद में हार, भारी जुर्माना और नौकरी का खोना। पति को बताए बिना फ्लोरिडा की यात्रा। सिर्फ 2 लोगों के लिए इतने बड़े घर का किराया। पूल वाले घर का चयन, जबकि नेहा तैरना नहीं जानती। The defendant, Ms. Gupta, said they had a nice dinner, put her to bed. In the meantime, when they do an autopsy, there's no food in her stomach to indicate she had that nice dinner, and her lungs were dry, indicating she did not drown. बच्ची के पेट में भोजन का न होना, जबकि दावा किया गया कि उसने खाना खाया। स्लाइडिंग डोर के लॉक संबंधी बयान पर संदेह। पोस्टमार्टम में डूबने के सबूत न मिलना और दम घोंटने के निशान मिलना। संभावित बचाव पक्ष के तर्क। तलाक और कस्टडी विवाद हर किसी को हत्या की ओर नहीं ले जाते। बच्ची ने गलती से बाहर जाकर पूल की ओर रुख किया हो सकता है। दुर्लभ मामलों में लोग बिना पानी फेफड़ों में लिए भी डूब सकते हैं। यहीं से चार्जेस का खेल शुरू हुआ। पहले मायामी डेड शेरिफ्स ऑफिस ने रिकमेंड किया 1st डिग्री मर्डर। लेकिन यह क्या होता है? 1st डिग्री मर्डर का मतलब है पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या। जैसे कोई पहले से डिसाइड करे, मौका ढूंढे और फिर जानबूझकर हत्या करे। फ्लोरिडा लॉ में यह सबसे गंभीर अपराध है। सजा या तो डेथ पेनल्टी या बिना पैरोल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पुलिस को शक था कि यह एक्सीडेंट नहीं, डिलिबरेट एक्ट था, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स के पास प्री प्लानिंग का सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने चार्ज कम करके लगाया, एग्रावेटेड मैनस्लॉटर। एग्रावेटेड मैनस्लॉटर का मतलब होता है लापरवाही से मौत, यानी मर्डर करने का इरादा नहीं था, लेकिन नेग्लिजेंस इतनी बड़ी थी कि उससे किसी की जान चली गई। उदाहरण, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को पूल के पास अकेला छोड़ दे और बच्चा डूब जाए। फ्लोरिडा लॉ में यह भी सीरियस क्राइम है। सजा अधिकतम 30 साल। शुरू में प्रोसिक्यूटर ने यही लगाया क्योंकि नेहा ने कहा कि वे तैरना नहीं जानती और मदद देर से बुलाई। लेकिन फॉरेंसिक फाइंडिंग्स आने के बाद यह थ्योरी भी टिक नहीं पाई, क्योंकि ड्राउनिंग हुई ही नहीं थी। मेडिकल एग्जामिनर ने साफ कहा, लंग्स ड्राई थे, साइंस थे एस्फिक्सिएशन के। यानी यह सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं बल्कि इंटेंशनल एक्ट था। बस यहीं से चार्जेस अपग्रेड कर दिए गए 2nd डिग्री मर्डर पर। अब 2nd डिग्री मर्डर क्या है? इसका मतलब है बिना प्लानिंग के लेकिन जानबूझकर की गई हत्या, जैसे अचानक गुस्से में सफोकेट करना। फ्लोरिडा लॉ में इसकी सजा मिनिमम 16 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, और यही चार्ज आज नेहा पर है। 1 जुलाई 2024 को पुलिस ने नेहा को उनके घर से गिरफ्तार किया। वे लॉन्ड्री रूम में छिपी मिली। अदालत में उन्होंने प्ली दर्ज किया, नॉट गिल्टी। डिफेंस का कहना है यह हादसा था। वे फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं, क्या यह सही तरीके से किया गया? और दलील देते हैं,
क्या एक पीडियाट्रिशियन सच में अपनी ही बेटी को मार सकती है? प्रोसिक्यूशन का कहना है एविडेंस साफ है, यह ड्राउनिंग नहीं थी, डिलिबरेट सफोकेशन था। आर्या के पिता सौरभ तलाठी का दर्द और गुस्सा अलग था। उन्होंने कहा कि उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि नेहा बेटी को फ्लोरिडा लेकर गई है। अचानक खबर मिली कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मां ही आरोपी है। एक पल में उनकी जिंदगी बिखर गई। समाज और मेडिकल सर्कल्स में शॉक वेव्स फैल गए। एक पीडियाट्रिशियन जिस पर पेरेंट्स ने अपने बच्चों की जान का भरोसा किया था, वही अब अपनी बच्ची की मौत की आरोपी। सोचिए, अगर वही डॉक्टर जिस पर आप अपने बच्चे का इलाज भरोसे से कराते हैं, एक दिन अदालत में मर्डर के आरोप में खड़ा हो तो समाज उस पर कैसे भरोसा करे? एयरबीएनबी रेंटल्स की असुरक्षा ने भी सवाल उठाए। ऐसे घरों में ना कोई परमानेंट सिक्योरिटी होती है, ना फैमिली सपोर्ट। अनलॉक्ड स्लाइडिंग डोर्स, पूल जैसे खतरे। क्या यह सब नेग्लिजेंस थे या किसी प्लान्ड एक्ट का हिस्सा? इस केस की पूरी दिशा फोरेंसिक साइंस ने बदल दी। एक्सीडेंट से नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस से मर्डर। चार्जेस बार बार बदले और यह पहली बार नहीं है। अमेरिका में कई बाथटब ड्राउनिंग केसेस में भी फोरेंसिक ने साबित किया कि बच्चे एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सफोकेशन से मरे थे। फ्लोरिडा का ही मशहूर केसी एंथनी ट्रायल याद कीजिए, वहां भी फोरेंसिक पिवोटल साबित हुआ। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों? क्या कस्टडी का डर, तलाक का तनाव और नौकरी का खोना नेहा को इस अंधेरे मोड़ तक ले गया? क्या यह एक मां का गुस्सा और निराशा थी, या यह सिर्फ एक हादसा था जिसे साइंस ने गलत ढंग से इंटरप्रेट कर दिया? आज अदालत में ट्रायल जारी है। प्रोसिक्यूशन अपनी कहानी फोरेंसिक पर टिका रहा है, डिफेंस इसे हादसा बता रहा है, और बीच में खड़ा है सिर्फ एक सवाल, सच क्या है? लेकिन इतना जरूर है कि यह कहानी हमें याद दिलाती है, कभी कभी सबसे होनहार इंसान, सबसे सुरक्षित जगह और सबसे प्यारा रिश्ता ही सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यह था डॉक्टर नेहा गुप्ता केस। एक मां, एक डॉक्टर और एक हत्या का राज। क्या यह डर था या गुस्सा, या कहीं बेटी हमेशा के लिए उससे छिन न जाए? सच्चाई जो भी हो, अदालत ही बताएगी। आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखिए। और हाँ, ऐसे ही और चौंकाने वाले केस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।